यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी के सभी हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्न को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि यदि हेडलाइन को PJBHXRBJ से कोडित किया जाता है तो ऑर्गेनाइज का कोड क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर हेडलाइन को PJBHXRBJ कैसे कोडित किया है, उसी प्रकार फिर हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज का बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड लेटर में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फाबेट में एक एक लेटर को चेक करेंगे। अब एक एक लेटर को कैसे चेक करना, तो यहाँ पर देखिए पहले से पहले को देखेंगे, यानी यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या लिखा है, H से यहाँ पर P लिखा है। H से P यानी HABCD में 8 नंबर पे आता है, P हमारा 16 नंबर पे आता है, यानी कि 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 गुना हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा था आपको, 2 गुना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, E से J को देखेंगे तो E हमारे ABCD में 5 नंबर पे आता है और J हमारे ABCD में 10 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर भी 5 का 2 गुना 10 होता है, यानी कि यहाँ पर भी लेटर में 2 गुना हुआ है। ठीक है, अच्छी सी लॉजिक है, समझने की कोशिश करें। उसके बाद यहाँ पर देखिए A और वहां पर क्या लिखा है B, यानी कि A का यहाँ पर क्या लिखा है B लिखा है, ऐसे B। यहाँ पर भी 1 का 2 गुना करेंगे तो आपको पता है 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी 2 गुना हुआ ABCD में। फिर यहाँ पर D है और D से यहाँ पर क्या लिखा है H लिखा है, यानी D 4 नंबर पे आता है, H हमारा 8 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर भी 2 गुना हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है L और L से वहां पर क्या लिखा है X लिखा है, यानी कि L से X मतलब L हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है, X हमारा 24 नंबर पे आता है, यहाँ पर भी 12 का 2 गुना 24, यानी यहाँ पर भी 2 गुना किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए I, यहाँ पर क्या है I और यहाँ पर R है, तो I का R मतलब ये I हमारा 9 नंबर पे और 18 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 2 गुना हुआ है। अब यहाँ पर क्या है 14, अब यहाँ पर 14 से यहाँ पर B लिखा। अब आपको हो गए 14 का 2 गुना कितना होता है 28, और 28 यानी कि 26 तक तो अल्फाबेट होते हैं Z। अब 27 पे क्या वापस से A आ जाएगा और 28 पे B आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 गुना हुआ है 14 का। फिर यहाँ पर E से यहाँ पर J मतलब यहाँ पर भी ये 5 नंबर पे और ये 10 नंबर पे, तो यहाँ पर 2 गुना। जितने भी लेटर है सभी में यहाँ पर 2 गुना हुआ है। ठीक है, कितना हुआ 2 गुना हुआ, तो लॉजिक क्या है 2 गुना 2 गुना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज का बताने के लिए 2 गुना कर लेंगे। तो अब देखिए O हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो O हमारा ABCD में 15 नंबर पे आता है, और 15 का 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, और 30 यानी 26 तक Z होता है, आगे बचेंगे 4 और 4 नंबर पे क्या आता है D आता है, तो पहला लेटर D हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्या है R हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो R हमारा ABCD में 18 नंबर पे आता है, और 18 का भी 2 गुना करेंगे तो 36 हो जाएंगे। और आपको पता है Z हमारा 26 तक है, आगे हमारे पास कितना बचा है, तो 36 यानी कि 10 बचा है, और 10 नंबर पे कितना क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे J आ जाएगा, तो D के बाद जो लेटर होगा वो J होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर G कितने नंबर पे आता है, ABCD में 7 नंबर पे आता है, और G का 7 नंबर यानी कि 7 का 2 गुना करेंगे तो 14, और 14 नंबर पे आपको पता है N आता है, तो यहाँ पर N आ जाएगा। DJN ऑप्शन में चेक करेंगे तो केवल ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा है, तो ये लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पूरा चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर A का 2 गुना करेंगे तो आपको पता है A का 2 गुना यहाँ पर B आ जाएगा। 14 का 2 गुना अभी आपको पता है 28 यानी वापस से B आ जाएगा, ये भी आपको पता हमने यहाँ पर देखा था। यहाँ पर I का 2 गुना कितना होगा, तो I हमारा 9 नंबर पे 2 गुना 18 और 18 नंबर पे R आ जाएगा। उसके बाद S कितने नंबर पे आता है 19 पे, और 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आपको 19 दूनी 38 यानी कि आगे 12 बचेगा, तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा L आ जाएगा। उसके बाद E हमारा 5 नंबर पे आता है, 2 गुना करेंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 नंबर पे J आता है। तो यही वाला ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता है ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कभी +1 कभी -1 कभी +2 +3 ये होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 गुना वाला भी लॉजिक लग सकता है, जिसे मैंने अभी ये बताया, और ये प्रश्न पूछा था CGL में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न है, इस पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो इस पैटर्न में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना, तो यहाँ पर हमें लुप्त पद ज्ञात करना है। अब देखिए ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आकृति को सबसे पहले ध्यान से देखना है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 6 यहाँ पर 12 21 33 ऐसा दिखाई दे रहा है। आप क्या करोगे, यहाँ पर जो दशमलव वाला है यहाँ पर हमारे पास से इन पॉइंट को भूल जाओ, और यहाँ पर देखेंगे 3 6 12 21 33 48, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ पर क्या हमारे पास 87 है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इनका पैटर्न इससे पता करते हुए आएंगे। अगर आपको पता हम ऐसे आकृति में क्या करते हैं, आमने सामने का भी पैटर्न देखते हैं, लेकिन आमने सामने का पैटर्न नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक बार सीरियल वाइज देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर आसान लग रहा है। आप कुछ देर के लिए इन बिंदिया का भूल जाओ,
अब देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, 3 से 6 को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 3 से 6 मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है। कितना हो रहा है? +3। अब यहाँ पर 6 से 12 को देखेंगे, अब 6 से 12 को देखेंगे तो 6 से 12 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर आप कहोगे 6 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर 12 से 21 को देखेंगे तो 12 से 21, हम यहाँ पर पॉइंट कभी भूल रहे हैं, ठीक है। तो 12 से 21 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 9 प्लस हो रहा है। कितना? 9। अब 21 से 33 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर आसानी से 12 प्लस होता हुआ दिख रहा है। और 12 यहाँ पर 33 से 48 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 33 से 48 मतलब यहाँ पर 15 प्लस हो रहा है। अब आगे हमें संख्या बताना है, यहाँ पर हमें क्या करना है? संख्या बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर इन संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस मतलब यहाँ पर 3 का पहाड़ा प्लस, तो अगली संख्या कौन सी प्लस होना चाहिए, तो अगली हमारे पास यहाँ पर 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है। इनमें सभी में 3 का अंतर है। तो अगर हम 48 में 18 को प्लस कर देंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। अब 66 में क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे और 66 से अगली संख्या लाने के लिए यहाँ पर कितना प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 18 है तो अगली संख्या यहाँ पर 21 प्लस हो जाएगी। कितने? 21। तो 66 में 21 प्लस करेंगे तो 7, 6 और 1 7, और यहाँ पर 6 और 2 8 हो जाएंगे, तो ये 87 हो जाएगा। और यहाँ पर डॉट लगा तो यहाँ पर भी हमने डॉट लगा दिया, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर क्या होगा? 6.6। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस यहां पर कंफ्यूज करने के लिए डॉट दे दिया है, बाकी यहां पर कुछ भी नहीं करना था, बस अंतर देखना था, ठीक है। क्या करना था? अंतर देखना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 6 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यह हमारा पासे का प्रश्न, हमें यहाँ पर 3 पासे दिए हैं और यहाँ पर 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यह हमें बताना, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा कि पासे में देखिए एक से अधिक पासा हो तो हम क्या करते हैं, उन पासों पे कॉमन सतह देखते हैं, चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी हो, हम क्या करते हैं वहां पर कॉमन सतह देखते हैं। अब कॉमन देखने के भी तरीके, पहले 2 पासों में देखना है, अगर कॉमन नहीं मिले तो दूसरे को छोड़ के पहले से तीसरे को देखना है, अगर फिर भी नहीं मिले तो आपको क्या करना है, दूसरे से तीसरे को देखना है। ये कॉमन देखने का तरीका है। अब देखिए सबसे पहले 2 पासों में देखेंगे और हमारे पास यहाँ पर 6 का विपरीत पूछा है। किसका विपरीत पूछा है, तो हमारे पास यहाँ पर 6 का विपरीत पूछा है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन देखेंगे इन 2 पासों में, तो हमें यहाँ पर 4 और 3, हमें यहाँ पर 2 सतह कॉमन दिखाई दे रही है, हमारे पास यहाँ पर डबल सतह कॉमन दिखाई दे रही है। अब आपको पता है जब हमारे पास पासों में डबल सतह कॉमन दिखाई देती है, उस कंडीशन में जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे यहाँ पर 2 का 3 और 2 का 1 और 1 का 2, यहां पर 2 का 1 और 1 का 2 हो जाएगा। लेकिन हमें यहां पर 6 का पूछा तो यहां पर हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, तो हमारे पास यहां पर एक्स्ट्रा पासा, तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहले और तीसरे को देखेंगे अभी। अब पहले और तीसरे में कॉमन देखते हैं, तो पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे यहां पर हमारे पास कॉमन है जो कि 4 है, 4 हमारे पास कॉमन है। अब देखिए जो कॉमन रहता है हम क्या करते हैं, उसको एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ क्या करते हैं उसे लिख लेते हैं और क्या करते हैं फिर घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले पासे में चलेंगे तो यहाँ पर 3 मिला और आगे चलेंगे तो यहाँ पर 2 मिला, तो इनको क्या करेंगे वैसे की वैसे लिख लेंगे। ये हमने 3 लिखा और यहाँ पर 2। उसके बाद दूसरे पासे में चलेंगे तो यहाँ पर हमें 6 मिला है और 6 के बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर 1 मिला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको भी वैसे की वैसे जैसे मिला वैसे लिख लेंगे। अब आमने सामने करेंगे तो आपको पता पहले हमने यहाँ पर 2 का विपरीत 1 निकाला था, यहाँ पर पहले ही निकल गया था, तो यहाँ पर भी सही है कि आमने सामने करने पर विपरीत होता है, ठीक है। उसके बाद 3 का 6 हो जाएगा और 6 का 3, 4 का कौन हो जाएगा, तो जो बच गया वो 4 का हो जाएगा। तो इन पासे पे हमें एक संख्या नहीं दिखाई दे रही, वो कौन सी है, 5 नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 से 6 तक फलक है और 1 से 6 तक संख्या भी, तो जो बीच में आएगी वो 5 ही आएगी। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर 6 का पूछा और 6 के सामने क्या है, 3 है। तो ऑप्शन में देखेंगे 3 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर आसान प्रश्न दिया है, लेकिन आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ कि जैसे ये हमारे पास एक क्या है, तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। ये तो हमारे पास सिंगल त्रिभुज है, ये हमारे पास क्या है, सिंगल त्रिभुज है। लेकिन आपको इसी में ऐसी लाइन देखे मिले, ऐसी ही लाइन आपको यहाँ पर खींची हुई मिले, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर सिंगल एक एक नहीं गिनना है और आपको यहाँ पर क्या करना, आपको फिर यहाँ पर एक ट्रिक लगाना। कौन सी ट्रिक, तो यहाँ पर आपको कॉलम में संख्या लिखना, कॉलम में संख्या जैसे ये 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। सेम तरीके से यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे। 10 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएंगे, यानी कि इस आकृति में 20 त्रिभुज है। तो ऐसी आकृति मिले तो आपको ये वाली ट्रिक लगाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई आकृति नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल ही गिन लेंगे। सिंगल गिनेंगे तो एक तो हमारे पास ये है 1, फिर एक हमारे पास ये भी 1 है, एक हमारा यहाँ से बन रहा 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 है, और कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे अभी हमें कोई भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो टोटल हमें कितने मिले, तो कहो 1 2 3 4 5 6,
इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 6 दिखाई दे रहे हैं। तो 6 हमें ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार PQ पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब यानी कि निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए। मतलब यहां पर हमारे पास कुछ यहां पर लेटर संख्या है और इनको PQ रेखा पर रखेंगे तो इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको हर बार बताता हूं कि सबसे पहले आपको जब भी दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है? गलती निकाल के सोल्व करना है। गलती निकालोगे तो आपको यहां पर प्रश्न बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहां पर गलती क्या निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले आपको पता है यहां पर Z की प्रतिमा बनेगी। ठीक है, यानी Z के यहां पर प्रतिबिंब बनेगा Z का। अब Z कैसा दिखाई देगा? तो आपको Z हमारा कुछ इस तरफ दिखाई देगा, इस साइड। ठीक है, इस साइड कैसा दिखाई देगा? कुछ इस तरह। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी और यहां पर डी में नहीं है ऐसा, तो दोनों को हमने हटा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बी और सी समान है। अब यहाँ पर बी और सी का समान है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पर डी है वो बी की तरह दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सी है ये इस तरफ चले जाएगा। ठीक है, कैसा चलेगा? ऐसा। तो यहाँ पर तो सेम है। अब यहाँ पर 5 का कैसा दिखाई देगा? तो आपको 5 हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। कैसा? ऐसा। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 5 नहीं ऐसा है, ये नीचे की ओर झुक रहा है। तो एक वाली गलती हमने यहाँ पर निकाल दी और केवल हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन बचा है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है? आपको गलती निकालना। जैसे आप गलती निकालोगे तो आपको पता है यहाँ पर वी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वी हमारा नीचे झुक रहा है, यहाँ पर भी नीचे झुक रहा है, तो यहाँ पर आप सीधे भी गलती निकाल सकते हो अगर आपने तेज तरीके से देखा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सीरियल से इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सको। तो यहाँ पर क्या करना आपको? ऐसे प्रश्न में गलती निकालना। अब मैं सेम टाइप का एक और प्रश्न आपको देता हूं जो कि 6 नंबरों का प्रश्न। ठीक है, अब इसमें आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें गलती निकाल के। प्रश्न करें कि दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार AB पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पर भी क्या करना आपको? यहाँ पर AB रेखा दी है और यहाँ पर हमारे पास कुछ चिन्ह जैसे है, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कचरा टाइप हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। तो इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, जस्ट हमने अभी इससे पहले वाले प्रश्न को देखा है, वैसा कि वैसा प्रश्न है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले प्रतिबिंब किसका बनेगा? इसका बनेगा। अब इसका बनेगा तो ये तो वैसा कि वैसा रहेगा, इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ठीक है, यहाँ पर ये तो वैसा कि वैसा रहेगा। अब यहाँ पर ये वाला जो बीच वाला हिस्सा, ठीक है, ये किधर चले जाएगा? तो आपको कि ऐसा आ जाएगा। कहाँ जाएगा? और इसकी लाइन यहाँ पर AC बन जाएगी। अब AC बन जाएगी और हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर में A में है, B में भी नहीं है, C में भी नहीं और D में भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूरा भी चेक करोगे तो आपको पता है D हमारा इस साइड जाके कैसा हो जाएगा? तो D जो हमारा इस साइड जाके कैसा हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर इस तरफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर वैसा की वैसा है तो ये हट जाएगा, यहां पर वैसा की वैसा तो ये भी हटा। और भी आप कहीं गलती निकालोगे तो आप आसानी से गलती निकाल सकते हो, लेकिन हमने पहले ही गलती निकाल दी तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ए वाला सही जवाब होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहां पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, गलती निकाल के ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने घन है, यानी इस आकृति में कितने घन है ये आपको बताना। ठीक है, तो घन की ट्रिक मैंने एक बताई थी आपको कैसी वाली? तो जैसे मान लो एक ये घन है, ठीक है, एक मान लो एक ये घन है और इसी पे आपको पता है कुछ इस प्रकार का भी घन बना हुआ रहता है ऊपर से और एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ रहता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का घन रहता है। तो ऐसे वाले में कैसे करना ये वाली ट्रिक मैंने शायद आपको बता दी है। ठीक है, ये आपके पास एक घन है। अब यहाँ पर कैसी ट्रिक लगाना? तो यहाँ पर क्या ट्रिक लगाना? आपको यहाँ पर संख्या लिखना, जैसे 1, फिर यहाँ पर 1, फिर ये 2, फिर ये 3। यहाँ पर लिखेंगे तो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4 और सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 1 होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो आपको यहाँ पर 17 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में घन की संख्या कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक दूसरे के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो हमें सिंपल सा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सिंपल सा। अब सिंपल सा कैसा? देखिए, एक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक हमारा ये भी दिखाई दे रहा है, एक हमारा ये, एक हमारा ये, एक यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक हमारा यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक हमारा यहाँ से और एक यहाँ से और यहाँ से एक यहाँ से। मतलब ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो टोटल कितने? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर कितने? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर टोटल हमें कितने दिख रहे हैं? 10 दिख रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर 10 ही दिख रहे हैं। 3 3 6 6 और 4 10 है। ठीक है, यहाँ पर कितने? टोटल 10 है। तो 10 ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पर दिया है? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जो परीक्षा में शायद ऑप्शन नंबर ए वाला 11 सही माना था, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखेंगे तो हमें 10 दिख रहा है। कैसे? देखिए 1 2 3, फिर बाद में देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर टोटल हमें 10 ही दिख रहा है। तो यहाँ पर कितने 10 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर देखिए WILT को 6194 लिखा जाता है और यहाँ पर SLIT को 9413 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में एस के लिए यानी कि एस के लिए क्या कोड लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा, यानी कि एस को कैसा लिखा जाएगा। यानी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको देखिए कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता है कि हम लेटर से जब भी संख्या मिलती है तो उस कंडीशन में उन लेटरों को संख्या में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जब भी सिंगल लेटर का पूछे, यहाँ पर हमारे पास सिंगल लेटर है, तो आपको जब भी सिंगल लेटर का पूछे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको संख्या में नहीं बदलना, आपको यहाँ पर कॉमन देखना है। कॉमन कैसे देखना, देखिए यहाँ पर क्या है, तो आपको कि यहाँ पर WI उसके बाद क्या है LT है। ठीक है, WILT ये हमारे पास इसका कोड क्या है, तो इसका कोड हमारे पास है 600, उसके बाद क्या है यानी कि 6194 है। ठीक है, इसका क्या है 6194। अब देखिए यहाँ पर क्या है SL उसके बाद IT है। ठीक है, ये IT और इनका कोड क्या है, तो इनका कोड 94 उसके बाद क्या है 13, ये इसका कोड है। ठीक है, और यहाँ पर हमें S का पूछा, तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, कॉमन देके काटना, ना कि आपको संख्या में बदलना। कॉमन कैसे देखना, तो यहाँ पर कॉमन देखिए तो L कट रहा है, L कटा है, उसके बाद यहाँ पर IB कटा तो IB काटेंगे, T कटा तो T को भी काट देंगे। इधर से हमारे पास 9 कटा तो 9 को काटेंगे, 4 कटा तो 4 को काटेंगे, 1 कटा तो 1 को काट देंगे। ठीक है, अभी और कहीं से कट रहा है तो अभी हमारे पास नहीं कट रहा है। जो नहीं कटा और जो बच गया वो एक दूसरे के कूट हो जाएंगे। W का 6 हो जाएगा, 6 का W हो जाएगा, S का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 का S हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर S का पूछा है, तो S का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इसी में 3 का पूछा जाएगा तो आपको उल्टा बता देना S। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब प्रश्न हमें 9वां दिया है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पर हमारे पास एक आकृति पैटर्न है और इस आकृति पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा लेटर होगा यह हमें बताना है। तो हमने दूसरे नंबर के प्रश्न में देखा था कि लुप्त संख्या ज्ञात करना था, और वहां पर हमने क्या करा था कि पैटर्न हमारे पास अलग था और यहाँ पर अलग है। तो जब आपको ऐसा पैटर्न मिले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो आपको इधर से चेक करना है लेटर को, या फिर आपको इधर से चेक करना है, ये तो तरीका आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब आपको लेटर मिले तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले तरीका यह है कि उन लेटरों को क्या करना है, आपको उन लेटरों को संख्या में बदल लेना, तो ज्यादा आसान हो जाएगा प्रश्न को सोल्व करने में। ठीक है, कैसे देखिए, जिस यहाँ पर एच कितने नंबर पे आता है, तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है, तो एबीसीडी में 13 नंबर पे। एच सी कितने नंबर पे, तो सी हमारा 3 नंबर पे। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनको संख्या में बदलना है। जे हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे 10 नंबर पे आता है। एन हमारा 14 नंबर पे आता है और बी हमारा 2 नंबर पे आता है। डी हमारे एबीसीडी में 4 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। ऐसा करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, पता करने की कोशिश करना है। अब आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कहां पर दिखाई दे रही है, तो आपको 13 हमारे पास बड़ी संख्या इन दोनों से, 14 हमारे पास इन दोनों से बड़ी संख्या। तो क्यों ना हम यहाँ पर बीच वाली संख्या को पता करें। तो बीच वाली का पता करने के लिए अगर हम इसमें क्या करते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर 8 और 3 को आपस में जोड़ देते हैं, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे, तो 8 और 3 11 हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना लिखा 13, अगर हम 11 में 2 प्लस कर देते हैं हमारी ओर से, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर 10 और 2 को भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 10 और 2 का आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12, और 12 में भी इसके जैसे हमने यहाँ पर 2 प्लस किया था तो यहाँ पर भी 2 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, और 14 यहाँ पर है। ठीक है, यानी हमें लॉजिक क्या मिला, आप कहोगे हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, पहले और यहाँ पर लास्ट वाले को जोड़ देना है। ठीक है, फिर उसमें 2 और प्लस करना है। तो यहां पर बीच में क्या लिखा है 15। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के बीच में 15 लाना है। तो 15 लाने के लिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को जोड़ेंगे, और 4 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि देखिए 2 तो एक से एक्स्ट्रा प्लस होगा ही। ठीक है, 2 तो एक्स्ट्रा प्लस होगा ही होगा। तो हम यहां पर अगर 9 को प्लस करते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम 9 को प्लस करेंगे तो 4 9 कितने हो जाएंगे, तो 4 9 हमारे पास 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो 4 और 9 13 हो जाएंगे, और 13 में हमारी ओर से 2 प्लस करेंगे जैसे यहां पर किया था वैसा, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, तो यहां पर हमारे पास 15 हो जाएंगे। यहां पर हम आई को रखेंगे क्योंकि 9 नंबर पे आई आता है, और आई को रखेंगे, और आई 9 नंबर पे आता है, तो यहां पर हम अभी 9 को रख लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 को प्लस करेंगे। सेम तरीके से यहां पर हमारे पास 15 आ जाएगा, और 15 बीच में है। तो हमारे पास यहां पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहां पर क्या होना चाहिए, तो यहां पर हमारे पास आई होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए आई कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि यदि z बराबर 152 और ACT बराबर 148 तो BAT बराबर क्या होगा, यह हमें बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, और यहां पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या में दिया है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी लेटर का कोड संख्या में दिया जाए तो आपको क्या करना है, उन लेटरों को संख्याओं में बदलना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर सिंगल लेटर का पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन देख के काट लेते हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। और देखिए यहां पर z बराबर क्या लिखा है 152 और ACT
बराबर 148। तो ये कैसे लिखा ये हम पता करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर Z की बात करें तो ABCD में कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। और यहाँ पर क्या लिखा 152। 152 का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर 26 का 2 गुना करते हैं तो 26 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 26 का 2 गुना होता है 52। कितना होता है 52, यानी यहाँ पर 52 दिख रहा है। और 52 में क्या करेंगे हम 100 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 152 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 152 हो जाएंगे। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाते हैं। अब यहाँ पर A कितने नंबर पे आता है, तो A हमारा 1 नंबर पे आता है। C कितने नंबर पे आता है, तो C हमारा 3 नंबर पे आता है। T कितने नंबर पे आता है, तो T हमारा 20 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे 20। और इन सभी को आपस में जोड़ देते हैं। इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 24। आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो इन सभी को यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। और 24 का भी 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 24 का 2 गुना होता है 48। कितना होता है 48। और 48 भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब 48 में भी अगर हम 100 को प्लस कर देंगे सेम तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 148 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 148। तो 152 भी हमने पता कर लिया और 148 का भी हमने यहाँ पर एक ही तरीके से पता कर लिया है। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे BAT का बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उनको संख्या में बदलेंगे तो B हमारा ABCD में 2 नंबर पे, ये हमारा 1 नंबर पे और T हमारा 20 नंबर पे। ठीक है, अब क्या करेंगे इनको सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 23। और आपको पता है यहाँ पर 23 का हमें सबसे पहले 2 गुना करना, जैसे हमने यहाँ पर किया यहाँ पर किया। तो 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 23 दूना 46 हो जाएंगे। और 46 में क्या करेंगे 100 को प्लस कर देंगे सेम तरीके से। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 146 हो जाएंगे। तो 146 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 146 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको यहां पर संख्या में बदल के ऐसे भी लाने की कोशिश करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि एक श्रृंखला एक लुप्त पद के साथ दी गई है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ये हमारे पास यहां पर सीरीज का प्रश्न है, लेटर सीरीज का प्रश्न है। तो लेटर सीरीज में आपको बता रखा कि आपको क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है हर समूह में। अब एक एक लेटर को कैसे चेक करना है, तो यहां पर देखिए जैसे सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे F से H को देखेंगे। F से H यानी कि पहले से पहले। तो F 6 नंबर पे, H 8 नंबर पे, मतलब यहां पर 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, आपको इनकी प्लेस वैल्यू मुंह पे याद होना चाहिए। उसके बाद यहां पर H से J को देखेंगे तो ये 8 पे ये 10 पे, मतलब यहां पर भी +2 हुआ है। फिर यहां पर J से L को देखेंगे तो यहां पर भी +2 हो रहा है। कितना +2। तो आगे वाला बताने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर पैटर्न के हिसाब से 2 + 2 प्लस हुआ तो यहां पर भी हम क्या करेंगे इस लेटर में 2 प्लस करेंगे। तो 12 पे आता है 2 प्लस करेंगे 14 और 14 नंबर पे क्या आता है N आता है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर D और A में नहीं है, तो ये दोनों तो हम हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, हम यहां पर दूसरे को चेक करते हैं। अब दूसरा तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों में यहां पर Q है। आप ऑप्शन को भी देखिए यहां पर Q है तो Q ही आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर तीसरे को चेक कर लेते हैं। अब तीसरा क्या है R, और R से अगर हम U को देखेंगे तो U कितने नंबर पे 21 पे, और हमारा R 18 पे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, आप कहोगे 3 प्लस हुआ है। और U से क्या करेंगे X को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 प्लस हुआ है। X से A को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। इसका मतलब अगला लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे तो जो लास्ट वाला लेटर क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो 4, 4 नंबर पे D आता है तो लास्ट वाला D और बीच में तो Q आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर NQD ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर A में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए हमारा, कौन सा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। कभी होता है कि ऑप्शन लगाने में मिस्टेक हो जाती है बोलने में, लेकिन जो मैं आपको सॉल्यूशन करवाई है वो हमारे पास NQD है, तो NQD ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि एक घड़ी के कांटे एक दिन में कितनी बार एक दूसरे की तरफ इंगित करते हैं। मतलब यहां पर ये घड़ी का प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी के कांटे एक दिन में कितनी बार एक दूसरे की तरफ इंगित करते हैं। इंगित करने का मतलब क्या है, देखिए मैंने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में शायद से बताया था कि एक तो मैंने 0 डिग्री वाला बताया था, कौन सा 0 डिग्री, एक मैंने वहां पर करवाया था 180 डिग्री वाला। ठीक है, 180 डिग्री ये मैंने दोनों के दोनों करवा दिए थे। और 90 डिग्री भी आपको पता होगा, 90 डिग्री की भी कांटे बनते हैं। अब 90 डिग्री देखिए, 0 डिग्री का मतलब क्या, तो मैं आपको यहाँ पर घड़ी बनाता हूँ। ठीक है, ये एक घड़ी है और 0 डिग्री मतलब यहाँ पर आपको पता है इसमें घड़ी में 2 ही कांटे काम करेंगे, एक तो घंटे का और एक मिनट का। तो 0 डिग्री का मतलब ये है कि अगर घड़ी का मान लो 12 बजी, ठीक है, मान लो 12 बजी है, ठीक है, और 12 पे ही मिनट मतलब फिक्स 12 बजेगी, मतलब 12 बजेगी मतलब 12 पे ही दोनों कांटे रहेंगे, घंटे और मिनट का। इसका मतलब ये है कि ये 0 डिग्री वाला है। ठीक है, ये कौन सा है 0 डिग्री। अब मैं यहाँ पर दूसरी घड़ी बनाता हूँ। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो 180 डिग्री मतलब यहाँ पर ये घड़ी है। ठीक है, और 180 डिग्री का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए मान लो यहाँ पर क्या होता है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां क्या हो जाएगी, आमने सामने हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आमने सामने हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा 180 डिग्री होगा। जैसे मान लो कि आपको पता है 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 12:30 बजे बनेगा। ठीक है, कितने बजे बनेगा, तो यहाँ पर इतना है। ठीक है, मान लो ये इतना है, मान लो कि ये यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, तो घंटे की सुई है और ये हमारे पास मिनट की सुई है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा बना देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है,
तो ये हमारे पास घंटे की सुई है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास मिनट की सुई है। तो ये दोनों आमने सामने फिक्स हो जाएगी, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 180 डिग्री का कोण बनेगा जब दोनों आमने सामने हो जाएगी, किसी आमने सामने। अब 90 डिग्री का कोण कैसा बनेगा, तो इसको भी समझ लीजिए। 90 डिग्री का कोण मतलब सुइयां कैसे हो जाएगी, तो मान लो ये एक घड़ी है, ठीक है, और 90 डिग्री का कोण ऐसा बनेगा कि जैसे मान लो 12 बजी और कांटा एक इधर है, ठीक है, फिक्स 3 बजी मान लो। यहाँ पर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर फिक्स 3 बजी, कितनी बजी, तो यहाँ पर फिक्स 3 बजी है, और यहाँ पर कांटा एक यहाँ रहेगा, तो यहाँ पर जो ऐसा वाला है तो यहाँ पर कितने डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा कि एक घड़ी एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के तरफ इंगित करती है। इंगित करने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के तरफ देख रहे हैं। इंगित करना मतलब देखना होता है, एक दूसरे के तरफ देख रहे हैं। एक दूसरे के तरफ मतलब आमने सामने हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आमने सामने। आमने सामने तो कितनी बार, तो देखिए आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। यानी 0 डिग्री का भी कितनी बार बनेगा, तो 24 घंटे में 22 बार, और यहाँ पर 180 डिग्री का भी 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 22 बार, ठीक है। तो ये याद रखना, 24 घंटे में 22 बार। अब आपको पता है 2 बार क्या नहीं बनता, तो वो आपको समय में पता होना चाहिए। तो 0 डिग्री का कोण भी एक दिन में 22 बार, 180 डिग्री यानी कि देखिए ऊपर चापर, मतलब इसको क्या बोलता हूँ यहाँ पर, एक दूसरे के ऊपर होना। एक दूसरे के ऊपर होना मतलब वो भी कितनी बार, तो 22 बार। और यहाँ पर एक दूसरे के सामने मतलब इंगित, मतलब ये भी 24 घंटे में 22 बार। और 90 डिग्री का 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो ये हमारा बनेगा 44 बार। अब 44 बार क्यों बनेगा, तो आप एक बार देखना, ये 44 बार बनता है, ठीक है। ये कितनी बार बनता है, 44 बार। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक दूसरे की तरफ इंगित मतलब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में आपको पता कितना, 22 बार, और 12 घंटे में 11 बार हो जाएगा, ठीक है। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 22, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए। मतलब यहाँ पर हमारे पास शब्द दिए हैं 5, इनको क्या करना, तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित का मतलब क्या होता है, या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, ठीक है। या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो यहां पर देखिए छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा का मतलब क्या है, तो यहां पर हमें विश्व दिया है, देश दिया, शहर दिया, महाद्वीप दिया या राज्य दिया। तो आपको पता सबसे बाद कौन बनेगा, तो या तो विश्व बनेगा, सबसे बाद विश्व बनेगा, और सबसे पहले आपको पता है शहर। तो लास्ट में एक होना चाहिए या फिर फर्स्ट में एक होना चाहिए। तो फर्स्ट में एक नहीं, इसका मतलब हमें यहाँ पर छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो सबसे पहले आपको पता है कोई शहर बनेगा, यानी कि 3 नंबर वाला पहला आ जाएगा। शहर बनने के बाद आपको पता है क्या बनता है, राज्य बनता है। तो फिर राज्य बनेगा, मतलब फिर 5 नंबर वाला आ जाएगा। अब राज्य से क्या बनता है, तो राज्य से हमारे पास देश बनता, तो फिर यहाँ पर 2 नंबर वाला आ जाएगा। अब देश से क्या बनता है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ऑप्शन से भी हटा सकते हो कि यहाँ पर सभी में एक पीछे, इसका मतलब लास्ट में विश्व बनता है। क्योंकि देखिए देश से क्या बनता है, तो महाद्वीप बनता है। महाद्वीप जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप, तो ये महाद्वीप बनते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर वाला आ जाएगा, और उसके बाद विश्व बनेगा। उसके बाद विश्व बनेगा तो 1 नंबर वाला लास्ट में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर 3 5 2, यहाँ पर देखिए 3 5 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना, ये शब्द वाला है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये बार कह रहा है कि ए डी का भाई है, तो सी की एकलौती बेटी है, जो बी का पति है, ई बी का एकलौता दामाद है, एफ ई का एकलौता भाई है, एफ डी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न यूनिक टाइप का है। मैंने जितने भी इन वाले प्रैक्टिस सेट में करवाया उससे ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आपको पता अलग अलग टाइप के प्रश्न को सोल्व करना है, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कैसा अलग है, तो देखिए प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ए डी का भाई है, जो यहाँ पर पूरा प्रश्न को पढ़िए, ए डी का भाई है, जो सी की एकलौती बेटी है। मतलब जो ए है, ठीक है, ए है, ये डी का भाई है। यहाँ पर देखिए ए क्या है, आपको ये जो ए है ये डी का भाई है। ए क्या है, डी का भाई है। अब ए डी का भाई है, जो सी की एकलौती बेटी है। अब जो सी की एकलौती बेटी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो किसके लिए लगेगा, डी के लिए। तो ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, जो सी की एकलौती बेटी है, मतलब ये बेटी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। और सी की एकलौती बेटी, इसका मतलब ये कि सी ऊपर लिखा जाएगा, एकलौती बेटी मतलब केवल एक ही लड़की है, ठीक है। कौन है, डी, एक ही लड़की है सी की, और ये इसका भाई है कौन है, ए है, ठीक है। अब आगे प्रश्न पढ़िए, जो बी का पति है। अब यहां पर ये कह रहा है कि देखिए ए डी का भाई है, जो सी की एकलौती बेटी है, जो बी का पति है। कौन बी का पति हो जाएगा, तो ए डी का भाई है, जो सी की एकलौती बेटी है, जो बी का पति है, जो बी का पति है, ठीक है। जो बी का पति है तो कौन हो जाएगा, सी की एकलौती बेटी है, सी की एकलौती बेटी है, जो बी का पति है। सी की एकलौती बेटी है, जो बी का पति हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर बी का पति हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास सी है, इसका पति कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब सी एकलौती बेटी है, सी की एकलौती बेटी है, तो जो बी का पति है, बी का पति इसका मतलब ये कि बी इसकी पत्नी हो जाएगी और ये पति हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में दोनों पत्नी पत्नी हो जाएंगे, और
और इनके ये संतान हो गए, ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, आगे प्रश्न पूछ रहा है कि ई बी का एकलौता दामाद है। जो ई है ये बी का एकलौता दामाद है। अब बी का एकलौता दामाद आपको पता है यहाँ पर इसका पति होगा, किसका पति हो जाएगा, डी का, क्योंकि देखिए ये इसकी एकलौती पुत्री है तो बी की भी एकलौती पुत्री हो जाएगी। तो ई बी का एकलौता दामाद है, बी का एकलौता दामाद मतलब ये इसकी पुत्री का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, तब इसका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, एकलौता दामाद। अब आगे प्रश्न पूछा है कि एफ ई का एकलौता भाई है। जो एफ है ये ई का एकलौता भाई है, मतलब जो एफ है ये ई का एकलौता भाई है, तो ये एफ है इसका भाई है, ठीक है। ये इसका भाई है एकलौता, केवल एक ही भाई है। ये कौन है, एफ इसका एक ही भाई है, मतलब ये दोनों आपस में भाई है, और ये ई की डी पत्नी है, और ये भी आपस में भाई बहन है, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि एफ डी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर आपको उल्टा बताना है कि डी का एफ क्या लगेगा, डी का एफ क्या लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर डी है और डी का एफ क्या लगेगा, तो आपको पता है ये ई का एकलौता भाई है, मतलब डी कौन है, एक औरत है, ठीक है। औरत मतलब यहाँ पर डी है और डी एक औरत है, और औरत का यहाँ पर कौन है, ई पति है। ये इसका पति और पति का ये भाई है। तो आपको पता पति का भाई क्या लगता है, पति का भाई अपना क्या लगता था, आपको पति का भाई देवर या जेठ लगता है। क्या लगता है, देवर या जेठ लगता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ये याद रखना जो शब्द इनके लिए लगता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा रक्त संबंध का ही प्रश्न है, लेकिन जैसे हमने अभी पहले वाले प्रश्न को सोल्व किया था वैसे ही यहाँ पर अभी आपको सोल्व करना है। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है कि एक संकेत दिया जाता है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि इन चिन्हों का अर्थ ये है, ये रिश्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि एस प्रतिशत टी बराबर एस टी के पिता है, ठीक है। एस प्रतिशत टी बराबर एस टी के पिता है, एक्स माइनस डब्ल्यू बराबर एक्स डब्ल्यू की माता है, यहाँ पर यू स्टार वी बराबर यू वी की बहन है, और जेड प्लस वाई बराबर जेड वाई का पति है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनमें चिन्ह के बीच में रिलेशन निकालना। कैसे देखिए, जिसे यहाँ पर क्या है, ए और जे के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ क्या कहा कि जेड प्लस वाई बराबर क्या है, तो जेड वाई का पति है, जेड वाई का पति है। प्लस का अर्थ का कहना कि जेड वाई का पति, तो यहाँ पर भी ए जे का पति हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, ए जे का पति हो जाएगा, तो ये आपस में दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ए जे का पति हो गया है और ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जेड वाई मतलब जेड प्लस वाई बराबर क्या है, तो आपको जेड वाई का पति है, तो यहाँ पर भी ए जे का पति हो जाएगा, ए जे का पति, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का है, और माइनस का अर्थ क्या कह रहा है कि एक्स माइनस डब्ल्यू बराबर एक्स डब्ल्यू की माता है, तो यहाँ पर भी जे बी की माता हो जाएगी। यहाँ पर एक्स डब्ल्यू की माता, तो यहाँ पर जे बी की माता हो जाएगी। ये जे है, ये बी की माता, मतलब बी नीचे लिखा जाएगा क्योंकि इसकी माता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है क्योंकि ये इसकी संतान है। फिर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, स्टार का चिन्ह है, और स्टार का अर्थ क्या कहा है कि यहाँ पर देखिए यू स्टार वी बराबर यहाँ पर क्या है, तो यू वी की बहन है, तो यहाँ पर भी बी वी की बहन हो जाएगी। यहाँ पर यू वी की बहन है, तो यहाँ पर बी वी की बहन हो जाएगी, बी वी की बहन। तो बी क्या हो जाएगी, वी की बहन, मतलब ये वी की बहन कौन हो जाएगी, बी। तो ये बहन है और ये आपस में भाई बहन हो जाएगी, मतलब ये भाई बहन का रिश्ता दिख रहा है, ठीक है। अब ये लड़का है कि लड़का, ये नहीं कहा वी। अब यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्रतिशत का चिन्ह, और प्रतिशत का अर्थ क्या है कि एस प्रतिशत टी का अर्थ है कि एस टी के पिता है। अब यहाँ पर भी वी जी के पिता हो जाएंगे, यहाँ पर एस टी के पिता हो जाएंगे, तो यहाँ पर वी जी के पिता हो जाएंगे, वी क्या हो जाएंगे, जी के पिता। अब जी के पिता इसका मतलब ये है कि जी इसके नीचे लिखा जाएगा, और ये इसके पिता मतलब यहाँ पर हम ये प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछा कि तो ए और जी के बीच संबंध ज्ञात करें, ए और जी के बीच संबंध ज्ञात करेंगे अपन, ठीक है। तो जी यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, ए। आपको पता है ये कौन है, तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास बी और वी, इनके क्या है, लड़की और लड़का, ये दोनों की दोनों संतान है, और संतान की संतान यानी यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे ये हमारे पास कौन है, तो अगर हम जी की बात करते हैं ये अपना क्या लगेगा, दादाजी लगेगा, और इसके हम पोते लगेंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, ए और जी के बीच का संबंध। तो यहाँ पर देखिए या तो पोता होना या पोता पोती होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे ए हमारा क्या है, तो पिता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दादा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दादा दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले को लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखिए इन दोनों में अगर हम संबंध की बात करते तो यहाँ पर पोता पोती या दादा दादी, दादा का होगा, ठीक है। पोता पोती या दादा का होगा, क्योंकि जे की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर जे की बात करें तो दादी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दादा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब